हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। किस तरीके से मैं वीडियो की शुरुआत करूं और किस तरीके से मैं अपनी खुशी को जाहिर करूं। जो ट्रू बिटकॉइनर होगा ना, जो मतलब इसको मैं इस तरीके से बोलूंगा कि आपके इमोशंस जो हैं, ठीक है, आप हैप्पी होते हो, बट यू काइंड ऑफ जब आप कोई चीज को बहुत क्लोजली देख सकते हो ना, तो आपको ये लगता है कि अच्छा, ये तो होना ही था। सो प्रोबब्ली दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर मी। बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। इनफैक्ट मेरे लिए भी सरप्राइज़ है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी तेज़ी से बिटकॉइन जो है वो मूव करेगा। लेकिन आई कुड सी दिस कमिंग। तभी तो यार, आप देखो, जब बिटकॉइन $16,000 यूएस डॉलर पे था, जब सब लोग पैनिक में थे कि कहाँ 63 65,000 यूएस डॉलर से गिर के वापस 16,000 यूएस डॉलर पे आया। फिर कितने टाइम तक वो 30 से 40,000 की रेंज में रहा, फिर 40 से 50 की रेंज में रहा, 60 के ऊपर तो ऐसे रहा जैसे पता नहीं कई जन्म लग जाएंगे इसे अब वहां से मूव करने में। और लेकिन फाइनली अब देखो कि अब आप एक दिन के अंदर 8-8 हजार डॉलर की कैंडल बन रही है। दिस इज लाइक दिस इज लाइक क्रेजी। बहुत लोग जो नए हैं, उनको तो विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। और जब कोई ऐसी चीज़ को वो बढ़ता हुआ देखते हैं, ऊपर-नीचे जाता हुआ देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये कहीं पोंज़ी स्कीम तो नहीं है। कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इतनी तेज़ी से चीज़ बढ़ रही है तो यार मेरा प्रॉफ़िट हो गया, मैं बेच के निकल जाता हूँ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो बिटकॉइनर होते हैं, जिनको समझ है इस इंडस्ट्री की, जो रेगुलर कंटेंट देख रहे हैं, जैसे अगर कोई मेरे साथ इस चैनल पे अगर जुड़ा हुआ है ना, तो उसको पता है कि यार ये अभी 1 लाख यूएस डॉलर भी क्रॉस करेगा, ये 1 मिलियन यूएस डॉलर भी जाएगा। इस साइकिल में नहीं जाएगा, अगली साइकिल में जाएगा। लेकिन ये 100% है कि जिस हिसाब से बिटकॉइन डिज़ाइंड है और जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस, जिस हिसाब से रिटेल, जिस हिसाब से इसकी मास अडॉप्शन, जिस हिसाब से इसका जो नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ रही है, इसका यूज़ केस बढ़ रहा है, इसकी इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्लैरिटी आ रही है, बैंक्स की तरफ से इसको हाँ मिल रही है, बीआईएस इसके बारे में कह रहा है, अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स चेंज हो रहे हैं, तो मतलब अब लग रहा है कि बिटकॉइन की जो स्पीड है उसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी। अभी तक बिटकॉइन को कहाँ से ये यहाँ तक कैसे आया? बिटकॉइन को यहाँ तक रिटेल लेके आया और अब 2024 में इंस्टीट्यूशंस इसको आगे लेके जाएँगे। 2023 तक सोचिए कि इसको रिटेल लाया। आगे इंस्टीट्यूशंस और रिटेल लेके जाएँगे और अगली साइकिल तक, राइट? जो एक 4 साल की साइकिल है ना, अगली halving तक इसको दुनिया के बड़े-बड़े देश आगे लेके चलेंगे। सो फिर मैं कह रहा हूँ मतलब कि इस वीडियो का पर्पस आज जो बनाने का है कि आज हम देखेंगे कि बिटकॉइन क्या अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, इसकी प्राइसिंग क्योंकि अब ये पीछे डंप आया, तो क्या यार हम बेच दें, बस हो गया, कहाँ तक जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस हिसाब से इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, राइट? उन सारी चीज़ों को देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा आज इसको शॉर्ट नहीं रखूँगा, थोड़ा लंबा रखूँगा, बट विल ट्राई टू सी द ट्रेंड व्हाट इज़ हैपनिंग और क्या हो सकता है अगले कुछ दिनों में। और खासकर आपके पास अगर ऑल्ट कॉइन्स भी हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और बहुत सारे लोग आज इस दुविधा में भी हैं कि मेरा वाला कॉइन पंप नहीं कर रहा है। तो वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपकी रैली बनती दिख रही है, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे और होने लग गए हैं कि जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक पंप दिखेगा। लेकिन उन सारे ऑल्ट कॉइन्स में नहीं, जिनके नाम भी नहीं सुने, जिनको आपने बिना रिसर्च के, अगर आपके पास कुछ ब्लू चिप्स हैं, कुछ कैटेगरी के लीडर्स हैं, जैसे डीफाई का लीडर है, डीपिन का लीडर है, एनएफटीज का कोई लीडर है, और अगर आपके पास आरडब्ल्यूए का कोई लीडर है और आपको एआई का, अगर आपके पास कोई टॉप नॉच कॉइन्स हैं, रेंडर है, बिटेंसर है, राइट? तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड नॉट बी वरीड। बट आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो उस कैटेगरी का सबसे छोटा स्मॉल कैप लिया है, आरडब्ल्यू का सबसे छोटा स्मॉल कैप, क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। इस तरीके से अगर आपने आपने फंडामेंटल को छोड़ के आपने ये सोचा कि यार इतना एक्स हो जाएगा, चाहे प्रोजेक्ट के पीछे कुछ भी हो, प्रोजेक्ट गया भाड़ में, छोटा स्मॉल कैप है, इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर आपने इस तरीके से कोई कॉइन बाय किया है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई कैटेगरी का लीडर लिया है
और उसका कोई यूज़ केस है, उसकी उसकी जो ट्रैक्शन है, टीवीएल है, एड्रेसेस हैं, यूज़र्स हैं, तो आई एम श्योर कि वो कॉइन अच्छा करेगा। ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत मैंने लंबी कर दी है, बट इसको सॉरी बट आज वीडियो मतलब इट विल डेफिनिटली बी अ गुड अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा आज आपकी वीडियो की, ठीक है? राइट, सबसे पहली मैं इसी चीज़ से शुरुआत करता हूँ कि गैरी गैंसलर का ने हिंट दे दिया कि वो रिज़ाइन कर रहा है। गैरी गेंसलर का रेज़िग्नेशन बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऑलरेडी ये इसने कुछ इस तरीके की एक नोट लिखा है जिससे ये माना जा रहा है कि गैरी गेंसलर इज़ अबाउट टू से गुड बाय, जाना भी है। इससे पहले कि वो ज़लील होके निकले ट्रम्प ने पहले ही बोल रखा है कि ऑफ़िस जॉइन करते पहले दिन मैं गैरी गेंसलर को हटाऊँगा। उससे पहले ही उसको लग रहा है कि यार मुझे निकल जाना चाहिए, ठीक है? तो गैरी गेंसलर के गुड बाय होते क्या होगा? गैरी गेंसलर के गुड बाय होते ही जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो पंप करेंगे, ऑलरेडी पंप करने लग गए हैं। ख़ासकर वो कॉइन्स जो सिक्योरिटीज़ की भाषा में गिर रहे थे, जिनका एसईसी से केस चल रहा था, जिसमें एक्सआरपी है। एक्सआरपी के अंदर इसीलिए आप बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड देख रहे हो, रिकवरी देख रहे हो। ऐसे सारे कॉइन्स जो अमेरिका के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर से ऑपरेट होते हैं, चाहे वो आपका यूनिस्वैप लैब्स है, चाहे आपके और बहुत सारे कॉइन्स हैं, जो भी यूएस बेस्ड हैं, वो सारे के सारे अच्छा करेंगे। एसईसी के गैरी गेंसलर को हटा के 100% डोनाल्ड ट्रम्प जो लेके आएगा, वो कोई प्रो क्रिप्टो कमिश्नर लेके आएगा और एसईसी का और जो कि डेफिनिटली जिसकी वजह से बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स विल डू वेल, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है बिटकॉइन के लिए मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ कि पेंसिल्वेनिया के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बनाने की बात हो रही है। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भई यूएस के अंदर एक बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बना सकते हैं। लोग बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, सिंथिया लूमिस ने बिल एक्ट भी तैयार कर लिया है, बिटकॉइन एक्ट और उसको वो कांग्रेस में प्रेज़ेंट भी करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी उसके फ़ेवर में हैं, बात वो पहले भी अपनी इलेक्शन के अंदर कई 1-2 जगह पर उन्होंने बोला है कि वो बिटकॉइन को एज़ अ स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट भी बना सकते हैं। अब यूएस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, अगर वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट्स का बिल अपने स्टेट लेवल पे अगर वो पारित करते हैं, सपोज़ अगर वह 50 स्टेटों में से सपोज़ अगर 25 स्टेटों ने भी ये बिल प्रेज़ेंट कर दिया और पास कर दिया, तो फिर यूएस कहेगा यार हमारे यहाँ ऑलरेडी स्टेट्स के अंदर बिटकॉइन को एज़ अ स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्यों ना हम अब यूएस का जो सेंट्रल जो फेडरल रिज़र्व है, उसके अंदर भी हम बिटकॉइन को एज़ अ स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट डाल देते हैं। स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट डलते ही जानते हो क्या होगा? मतलब मैं थोड़ा-सा ना इस पे भी टाइम ले लेता हूँ यार क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बनते ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि बिटकॉइन जो है वो अब स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट है। और फेडरल रिज़र्व के पास है। रशिया, चाइना, ईरान, हर कंट्री के अंदर एक इमरजेंसी कह लीजिए या एक ऐसी पहल बनेगी कि हमें भी इसको स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट के रूप में दे दें। एक मान्यता मिल जाएगी पूरी दुनिया में, एक स्टैम्प मिल जाएगा इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को एक सिग्नल मिल जाएगा कि चलो ठीक है, बिटकॉइन को लेजिटिमेसी अगर यूएस ने दे दी इतने बड़े लेवल पे, तो लेट अस आल्सो कंसिडर इट और हमें भी कुछ थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो इसके अंदर अपना जो है इसको एलोकेट कर सकते हैं। यही होते इसकी ऑब्वियसली प्राइस पे बहुत बड़ा स्पाइक आएगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी बिटकॉइन क्योंकि एक खास बात बिटकॉइन को ये बनाता है जितनी मर्ज़ी दुनिया में सप्लाई हो जाए ब जितनी मर्ज़ी दुनिया में डिमांड हो जाए, इसकी सप्लाई लिमिटेड ही है। जो मर्ज़ी हो जाए पूरी दुनिया एक साथ 1 मिलियन यूएस डॉलर 1 मिलियन बिटकॉइन का ऑर्डर कर दे सपोज़ करो। हर कंट्री जो है वो 1 मिलियन बिटकॉइन का ऑर्डर कर दे तो इसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। तो होगा यही कि जब इसकी इतनी बड़ी डिमांड आएगी तो क्योंकि लिमिटेड है, एक्सचेंज पे लिमिटेड है, ओटीसी में लिमिटेड है, हॉडलर्स इसे बेचते नहीं हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। पेंसिल्वेनिया ने ये चीज़ शुरू कर दी है और स्टेट्स इसे फॉलो कर सकती हैं। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक और मैं हमेशा इस चार्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इस चार्ट को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। लेटेस्ट देखिए ये चार्ट ये है कि भई अगर बिटकॉइन के जो पास्ट हाल्विंग के बाद जो ट्रेंड्स बताते हैं कि वो ये बताते हैं कि कि अगर अगर बिटकॉइन उन पिछले ट्रेंड्स को फॉलो करता है, तो बिटकॉइन कहाँ पहुँच सकता है। जनरली सारे ट्रेंड्स आप देख रहे हो एक जैसे ही हैं। जो सबसे लास्ट ट्रेंड था, जो थर्ड हाल्विंग का जो पहले फर्स्ट हाल्विंग का, सेकंड हाल्विंग का, थर्ड हाल्विंग का ट्रेंड ये है। बिटकॉइन का जो लेटेस्ट हाल्विंग के बाद जो ट्रेंड है, अभी जो करंट चल रहा है, ये ऑरेंज कलर का चल रहा है। तो ये हम यहाँ पे हैं। अभी हाल्विंग के बाद इस तरीके का ट्रेंड बनता है। आप देखो जो लास्ट हाल्विंग है उसने भी ये ट्रेंड बनाया तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। अभी यहाँ पे हम
अपना इस ट्रेंड लाइन को अगर फ़ॉलो करते हैं, जो कि यहाँ पे जो ऑथर है, जो इकोनोमेट्रिक्स है, उसने बताया कि अगर हम तीनों ट्रेंड्स का एवरेज पकड़ें, तो ये जो ग्रे वाली लाइन है आपकी बीच में जो पतली वाली लाइन आप देख रहे हो, ये बताती है कि बिटकॉइन कैन गो एज़ हायर एज़ $1 मिलियन यूएस डॉलर। बट हम कहते हैं कि $1 मिलियन यूएसडॉलर नहीं पहुँचता भाई, $5,60,000 यूएसडॉलर भी पहुँच सकता है। बिटकॉइन $2,80,000 भी पहुँच सकता है। मैं कहता हूँ अगर बेयर मिनिमम भी अगर हम इस चीज़ को देखें, तो बेयर मिनिमम अगर बिटकॉइन यहीं से भी रिटर्न कर देता है, तो बिटकॉइन फिर भी 1,40,000 से 1,50,000 यूएसडॉलर के आसपास पहुँच सकता है। अभी वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड, थोड़ा-सा अब जाके स्टार्ट हुआ है। अब ये सफ़र को यहाँ से ट्रेंड को कवर करते हुए फिर नीचे आना है। तो ये ट्रैजेक्टरी है और फाइनल ट्रैजेक्टरी तो अभी आनी बाकी है। तो अभी सफ़र बहुत लंबा है, 2025 दिसंबर तक आपको जो है पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम आप लेट हो गए, आपको लग रहा है कि नहीं बस यहीं से वापस चलते हैं, तो देन यू नीड टू थिंक अबाउट योर स्ट्रैटेजी, ठीक है ना? मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट था, जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। जैसे वैनेक है, वैनेक का जो एग्ज़ीक्यूटिव है, वैनेक एक बहुत बड़ा फंड है, उसके अंदर ये बात हो रही है कि भई बिटकॉइन कुड गो एज़ हाई एज़ $1,80,000 ठीक है। कॉइनबेस ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, मैं आपको बोल रहा था ना रिटेल आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अच्छा चलो, मज़ा आएगा आपको। हाँ, देखो 4 नवंबर को पकड़ लेते हैं। 4 नवंबर को ना जो कॉइन बेस की जो ऐप है, वो सारी ऐप्स में उसका रैंक था 453 4 नवंबर को। आज हम बैठे हैं कौन सी 15 नवंबर को। जस्ट इमेजिन कि आज हम 14 नवंबर को देखते हैं क्या रैंक है। यू विल यू विल बी लाइक शॉक्ड, ठीक है। 14 नवंबर को रैंक है भाई, 12 नवंबर को इनफैक्ट रैंक था 33, और अगर हम 14 में देखें, हाँ, तो 14 नवंबर में रैंक था आपका, ऑल ऐप्स में 13 रैंक था, ठीक है? इनफैक्ट अगर हम इसको 14 नवंबर में देखें तो ऑल ऐप्स में 10th रैंक है और फाइनेंस ऐप में नंबर 1। तो कहाँ 453 रैंक था 10 दिन पहले, द 11 दिन पहले, और एकदम वो उसका 10वाँ रैंक हो गया और फाइनेंस ऐप में उसकी एक, ये शो करता है कि एकदम तेज़ी से लोग डाउनलोड कर रहे हैं कॉइनबेस की ऐप को और क्रिप्टो के अंदर वो बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हैं। तो ये एक सिग्नल होता है बुल रन का, और बुल रन में ये ऐप नंबर 1 होती हैं, रिटेल दबा के एंटर करता है और उसके बाद मीम कॉइन्स में पंप दिखता है क्योंकि उनको लगता है बिटकॉइन बहुत महँगा है, समझ होती नहीं है, एंड उसके बाद ये हमेशा हर हर साइकिल में कॉइनबेस बेयर मार्केट में 1000 रैंक पे पड़ी होगी और जैसे ही बुल मार्केट आता है तो ये एक नंबर 1 हो जाती है। बट ये लोग ऑब्वियसली पढ़ लिख के या समझ के नहीं आते हैं, ये बिटिनिंग जैसे चैनल को नहीं देखते हैं। ये एंटर करते हैं और सीधा ये जल्दी अमीर बनना चाहते हैं एंड देन दे स्टार्ट पुटिंग देयर मनी इनटू अ, मीम कॉइन्स एंड अदर स्मॉल कैप्स। हाँ, तो 1 किलो गोल्ड भाई $87,000 का जो बिटकॉइन है, अब तो खैर बिटकॉइन $93,000 पे पहुँचा। लेकिन आज की डेट में जितने का बिटकॉइन है, उतना 1 किलो गोल्ड आप उससे ज़्यादा ही ले सकते हो, 1 किलो से तो आप ज़्यादा ले सकते हो। बट जब ये पोस्ट बनाया था 13 नवंबर को, तब इट वाज़ ऑलमोस्ट लाइक इक्वल। सो लाइक पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिटकॉइन से कभी 1 किलो गोल्ड आ सकता है। तो बिटकॉइन और गोल्ड, 1 किलो गोल्ड जो है ऑलमोस्ट बराबर हो गए। देखो ब्लैक रॉक खुद भी बिटकॉइन ईटीएफ ले रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करो। बिटकॉइन जो ईटीएफ है, अभी आप पैसा देते हो, ब्लैक रॉक आपके बिहाफ़ पे बिटकॉइन ईटीएफ खरीदता है। एक होता है ब्लैक रॉक क्या अपना पैसा डाल रहा है? हाँ भाई, वो अपना पैसा भी डाल रहा है। ब्लैक रॉक जो है वो अपने डायरेक्टली जो है वो $91 मिलियन यूएसडॉलर का बिटकॉइन ईटीएफ उसने खरीदा। तो व्हेन यू से डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मीन्स कि उसकी जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी $91 मिलियन यूएसडॉलर का बिटकॉइन ईटीएफ खरीदा है ब्लैक रॉक का। और ब्लैक रॉक जो है वो 11.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखती है। ब्लैक रॉक इतनी तेज़ी से इतना बड़ा हुआ है कि इसका जो है वो 40 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट, ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ है इज़ नाउ वर्थ 40 बिलियन यूएस डॉलर। और आप ये देख लो कि ये जितने भी ईटीएफ्स हैं, राइट? तो उसके टॉप 1% में आ जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट पे। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो ब्लैक रॉक का ईटीएफ है, वो टॉप 1% में आ जाता है। लेकिन मज़े की बात देखो कि जो सबसे फास्टेस्ट ईटीएफ था ना, जिसने 40 बिलियन यूएस डॉलर अक्यूमुलेट किया था, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में, उसने 1253 दिन लगाए थे।
लेकिन ब्लैक रॉक की ईटीएफ ने, बिटकॉइन ईटीएफ ने 211 दिन में $40 बिलियन इकट्ठा कर लिया। ह्यूज। और आप देख सकते हो कि 14 नवंबर की अगर हम बात करें तो 27 बिलियन यूएस डॉलर का नेट इन्फ्लो हुआ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आप ये देखो कि 7 नवंबर को 1.3 बिलियन आया, 11 नवंबर को 1.1 बिलियन आया, 12 नवंबर को 817 मिलियन, 14 नवंबर को 400 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर पैसा आ रहा है। अगर हम इसकी एक और मैं आपको चीज़ दिखाऊँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि 92.56 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया बिटकॉइन ईटीएफ्स के पास। मतलब जो सतोशी नाकामोटो के पास जितने टोटल बिटकॉइन हैं, करीब 1 मिलियन बिटकॉइन उसके आसपास की वैल्यूएशन हो गई है। तो ब्लैक रॉक की और ये जो टोटल यूएस के अंदर जो ईटीएफ्स हैं वो इतने ज़्यादा हो गए। ब भूटान ने भी कुछ बिटकॉइन बेचा है, ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफ़िट बुक किया है उसने। भूटान के पास 12,206 बिटकॉइन है जो कि 1.1 बिलियन यूएस डॉलर के हैं। इसको 5th लार्जेस्ट किसी गवर्नमेंट के पास अगर बिटकॉइन है तो भूटान के पास है। थोड़ा-सा इन्होंने प्रॉफ़िट बुक किया है व्हिच इज़ लाइक क्लोज़ टू 33.5 मिलियन यूएस डॉलर इन्होंने बेचा है। ये बेचा है इन्होंने 14 तारीख को और पिछले महीने में 100 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बेचा है। सो ऑब्वियसली भूटान इज़ आल्सो मेकिंग गुड मनी ऑन बिटकॉइन। बिटकॉइन माइनर्स ने 4 बिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र किए, जब बिटकॉइन 90,000 यूएस डॉलर का गया। माइनर्स ने भी बिटकॉइन को लेके बैठे रहते हैं। 45,000 बिटकॉइन उन्होंने भेजे एक्सचेंजेस पे क्योंकि माइनर्स प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। अपने खर्चे उनके फियाट में होते हैं तो अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए दे हैव सेंट बिटकॉइन टू एक्सचेंजेस। फेडरल रिज़र्व में कई लोग जो हैं कई ऑफिशियल्स जो हैं उनकी टोन अब चेंज हो गई है और बिटकॉइन को जो हेट करते थे और बिटकॉइन की तारीफों के पुल बाँधने लग गए या ओपन हो गए। अगर वो नफ़रत करते थे तो दे सेड कि दे आर ओपन। यूएस के अंदर डोज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ठीक है डोज तो डोज मतलब नाम से जैसे ही लॉन्च किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वहाँ पे वो यूएस गवर्नमेंट की जो फंड की जो एक्सपेंसेस हैं या यूएस गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने डोज कमेटी को सेटअप किया इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी के अंडर और तब से डोज कॉइन हैज बीन डूइंग वेल। अब ठीक है, अब लोगों को लग रहा है यार डोज है तो डोज का भी कोई यूज, मुझे नहीं लगता कि डोज कॉइन का कोई यूज केस होगा, लेकिन क्योंकि डोज मज़े ले रहे हैं वो भी, वैसे मीम इकोनॉमी का मतलब ही यही है, वो भी मज़े ले रहे हैं। इलोन मस्क भी मज़े ले रहा है, कम्युनिटी भी मज़े ले रही है, पूरा मीम मीम कॉइन की जो पूरी एक जमात है वो पूरे मज़े ले रही है, इन्वेस्टर मज़े ले रहा है। लो मज़े, यही मीम कॉइन है, मज़े लो। इट्स इट्स अल्टीमेटली जोक के लिए बना था। यूएस गवर्नमेंट भी जोक कर रही है, जोक मतलब काम तो अच्छा कर रही है डोज के अंदर, पर डोज नाम रख के उन्होंने कहीं न कहीं एक मतलब एक इट्स अ जोक, दे ट्राई टू मेक इट लाइक अ लिटिल लाइट। तो ठीक है, अब सब लोग कर रहे हैं, अब यही है। बट दैट डज़न्ट मीन कि डोज कॉइन कोई वहाँ पे यूज़ होने लगा है, ठीक है। एल सल्वाडोर जो है वो अपनी कंट्री का इतना प्रॉफिट हो रहा है उन्हें कि दे हैव स्टार्टेड बाइंग बैक देयर देयर डेट थ्रू बिटकॉइन। सो बिटकॉइन इज़ हेल्पिंग देयर इकोनॉमी इन अ बिग वे। डिजिटल एसेट्स जितने हैं दुनिया में उनमें 31.3 बिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो हुआ है, राइट? तो ये डिजिटल एसेट पूरी दुनिया के, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी देश में, कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, टोटल जितने भी ऐसे फंड्स हैं, वहाँ पे 31.3 बिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो है। उसके बाद बिटकॉइन ईटीएफ जो है, ये इसके अंदर जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 66% पहुँच गया। बिटकॉइन ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ। तो बिटकॉइन ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ को जब हम कंपेयर करते हैं, तो बिटकॉइन ईटीएफ के पास इतना एसेट हो गया है, जो कि 66% ऑफ गोल्ड ईटीएफ है। अगेन बिटकॉइन ईटीएफ जो है दैट कैन सरपास गोल्ड ईटीएफ। और इसके बाद चाइना जो है, अब खबर ये आ रही है कि इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत जल्दी कुछ बिटकॉइन के प्रति वो कुछ बना सकता है। देखो एक चीज़ याद है ना, जब एप्पल का फ़ोन आया था ना, तो चाइना ने कहा कि नहीं-नहीं, हमें एप्पल नहीं चाहिए, हुआवे को अपनी कंपनी को बढ़ावा देंगे। बिटकॉइन क्या है, न्यूट्रल है। अब ऐसा नहीं कि अगर चाइना बिटकॉइन से नफ़रत नहीं करेगा, क्योंकि बिटकॉइन न्यूट्रल है, वो किसी एक कंट्री का नहीं है, वो अमेरिका का नहीं है। अगर बिटकॉइन यूएस का होता ना, तो चाइना कभी बिटकॉइन को एम्ब्रेस नहीं करता, क्योंकि वो न्यूट्रल है, किसी कंट्री से नहीं है, किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं है। तो
चाइना कहेगा ठीक है यार, है तो सबका कमोडिटी, अगर अमेरिका कर रहा है तो हम भी करेंगे। हम भी अपनी गवर्नमेंट को, हम भी अपने उसमें पैसे को डाल सकते हैं। सो दैट्स व्हाट मेक्स बिटकॉइन स्पेशल बिकॉज़ ऑफ इट्स न्यूट्रैलिटी। वज़ीरेक्स के केस में ना एक 2000 करोड़ रुपए का जो ये इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इसमें एक बंदे को पकड़ा गया है वेस्ट बंगाल से। और इसमें क्या है कि इस बंदे को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि इसने एक अकाउंट बनाया था और उसने एक अपना केवाईसी करके अकाउंट बना के किसी और को टेलीग्राम पे भेज दिया था, और जिसको बेचा था उसके उसने कहीं न कहीं हैक में उसका हाथ नज़र आ रहा है। तो दिल्ली तो ये जो जो भी पहली बार मतलब कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई अरेस्ट हुआ है और दिल्ली पुलिस ने ये अरेस्ट किया है। तो अब इसमें देखते हैं और क्या डेवलपमेंट होती है, बट दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट एंड अ बिग अपडेट। अभी लग रहा था कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, बट एटलीस्ट समथिंग इज वर्किंग आउट। तो इसमें द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ने ये करा। और इसमें क्या हुआ, बेसिकली जो अकाउंट यूज हुआ था, क्योंकि एक अकाउंट ऐसा था जिसने पहले ट्रांजैक्शन भेजी थी, फिर उस अकाउंट के थ्रू जो है हैकिंग में हेल्प ली थी हैकर्स ने। तो वो अकाउंट, क्योंकि ऑब्वियसली वजीरेक्स के में वही तो यूज करेगा ना जो उसका जिसने केवाईसी करी होगी। तो ऑब्वियसली वो केवाईसी के दम पे जब उन्होंने जब पकड़ा तो पता चला कि उसने वो अकाउंट जरूर क्रिएट किया था और उसने किसी को टेलीग्राम पे बेचा था। अब वो किसको बेचा था वो उसको पकड़ना ज़रूरी है। फिलहाल केस में कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है, व्हिच इज़ अ गुड साइन, ठीक है ना? एक और देश जो है वो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की बात कर रहे हैं। डेनियल बैटन जो है ये बेसिकली ये हेल्प करते हैं दुनिया भर के देशों को जो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाना चाहते हैं। कंपनीज़ को भी हेल्प करते हैं। तो इनको ये कन्फर्मेशन आई है कि एक और देश इनके टच में है जो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाना चाहता है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद बिटकॉइन का जो कैबिनेट है देखो ना, उसमें सारे इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी, काफ़ी सारे बिटकॉइनर्स ही आपको दिखेंगे। और यहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी अपना 1.3% ऑफ ऑल द बिटकॉइन होल्ड करता है एंड माइक्रो स्ट्रैटेजी इज डूइंग फाइन। और यहाँ पे जो गोल्डमैन सैक है वो भी 710 मिलियन यूएस डॉलर का जो है बिटकॉइन ईटीएफ होल्ड करता है, राइट? सो दिस इज अगेन 2.8 ट्रिलियन एसेट मैनेजर, यूएस डॉलर का एसेट मैनेजर है, जो कि गोल्डमैन सैक जो कि 710 मिलियन बिटकॉइन ईटीएफ्स को होल्ड करता है, 710 मिलियन बिटकॉइन ईटीएफ्स में होल्ड करता है। अगेन बड़े बड़े बैंक्स जो है वो बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर एक्सपोजर ले रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि यार ये बिटकॉइन में पुल बैक्स आते रहेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, कुछ पुल बैक आएगा। फिर से यही कहूँगा कि बुल मार्केट के अंदर एक बेयर मत बनो यार। बुल मार्केट के अंदर बुल रहो, ठीक है? मार्केट के अंदर अगर बेयर बनोगे तो जो बुल है वो बेयर को सींगों से सॉरी, हाँ, सींग होते हैं यार, तो बुल जो है वो अपने सींगों से उठा के बेर को ऊपर, ठीक है? सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कीप योर नर्व्स, लंबी गेम के लिए इसमें एंटर करो। अ, आप तो मेरे चैनल को देखते ही हो ना, भई जब हम $16,000 पे थे तब भी मेरा कंटेंट रेगुलर आता था, ऐसी इन्फॉर्मेशन देते थे। और $90,000 पे भी देंगे, $1,00,000 पे भी देंगे, $5,00,000 पे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, आपकी कन्विक्शन बढ़े, आपको घबराहट ना हो। और आपको हमेशा ही बताता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में हमेशा बिटकॉइन के अंदर पैसे को अपने सिक्योर करें, बिटकॉइन और इथेरियम। एंड अगर आपको कुछ ऑल्ट्स में पोज़ीशन लेनी है तो ऑलवेज़ डू इट विद दैट मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज़। बट अपने आप को सिक्योर करें बिटकॉइन और इथेरियम में। अगर आप देख ही रहे हो कि बिटकॉइन अगर जिसके पोर्टफोलियो में नहीं है, इनफैक्ट इंडिया के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि 46% लोगों के पास मीम कॉइन ज़्यादा है बिटकॉइन से। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं, उनके पास ऐसा स्थिति नहीं होगी। बट ओवरऑल इंडिया के अंदर 46% लोगों के पास मीम कॉइन ज़्यादा, बिटकॉइन कम है। आपके पास ज़्यादा क्या है, एक बारी कमेंट करके बताएँगे। वीडियो कैसा लगा? थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, बट क्योंकि अपडेट ज़्यादा थे तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।